गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में एचटीएमएल टेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्टली मैं कोड पे चलता हूँ। मैं अपनी फाइल का नाम सबसे पहले सेव करता हूँ, एचटीएमएल टेबल्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, हमने अपनी फाइल का नाम सेव करा। बेसिक अपना एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जो हर बार यूज़ करते हैं, एंड देन अपनी फाइल को एक टाइटल दे देते हैं लाइक एचटीएमएल टेबल्स। ठीक है, एंड देन अब बात करते हैं टेबल्स की। जैसे हम एचटीएमएल हमारा कोड होता है वो एचटीएमएल टैग के अंदर होता है, ऐसे ही जो भी हम टेबल बनाते हैं वो टेबल टैग के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम एक टेबल टैग बनाएंगे। सिंपल, हमने एक टेबल एक टैग क्रिएट कर दिया। अब हमें टेबल को समझने के लिए उसका एक फ्लो समझना पड़ेगा। लाइक आपको जो हमारी टेबल है ना वो वर्क करती है रो वाइज। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, रो। तो दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। तो हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा एस टेबल्स एंड देन रो। तो हमने एक रो क्रिएट कर ली। ठीक है, एक हमने सिंपल रो क्रिएट कर दी लाइक दिस, एंड देन उसके बाद हम उसके अंदर डेटा ऐड करेंगे। अगर डेटा हमारा हेडिंग नहीं है तो उसमें हम टेबल डेटा ऐड करते हैं, और अगर डेटा हमारा हेडिंग है लाइक इधर आप देख रहे हो पर्सन और एज, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, टेबल हेडर। तो ठीक है, टेबल हेडर करके एक हमें टैग प्रोवाइडेड है, तो हम टेबल हेडर टैग यूज करेंगे और उसमें हम एक नाम दे देते हैं लाइक नेम सिंपल, एंड देन एक और टेबल हेडर क्रिएट करते हैं like this, एंड इसको नाम दे लेते हैं फुल फॉर्म। कंट्रोल सेव एंड ओपन इन ब्राउजर। आप देख रहे हो एक सिंपल बेसिक लाइन लिख के आई है। आपको भी टेबल का कोई फील नहीं आ रहा होगा। तो एक बार मैं कोड पे चलता हूँ और थोड़ा एक दो रो और ऐड करता हूँ। लाइक मैं एक और रो ऐड करता हूँ। सिंपल, एंड उसके अंदर अब पहले जो था टेबल हेडर वो हेडिंग के लिए था, अब हम यूज करेंगे टेबल डेटा। तो हमने टेबल डेटा टैग यूज करा, उसमें हम नाम दे देते हैं लाइक HTML। ठीक है, एंड देन एक और टेबल डेटा बनाते हैं लाइक दिस, एंड इसकी हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अपने सिंपल अपना एक और रो क्रिएट कर ली, और साथ के साथ हम एक और रो क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस, एंड इसमें भी हम टेबल डेटा ऐड कर लेते हैं सिंपल, एंड इसमें भी टेबल डेटा में हम नाम देते हैं लाइक CSS, और CSS की फुल फॉर्म के लिए हम एक और टेबल डेटा बनाते हैं लाइक दिस, एंड इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, और कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, एंड एक बार अपने क्रोम पे देख लेते हैं हमारा टेबल दिख कैसा है। सो परफेक्ट। पर आप कहोगे भैया मतलब टेबल तो हमने बना ली, पर टेबल के अंदर बॉर्डर्स वगैरह भी होता है, तो वो कैसे यूज करेंगे। तो बॉर्डर्स लाने के लिए हम स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्टाइल बेसिकली CSS का पार्ट होता है, वो CSS वीडियोज में हम कवर करेंगे। बट अभी के लिए हम इतना याद रख लेते हैं कि हमें स्टाइल टैग यूज करना है। सिंपल, हम स्टाइल टैग को लेंगे लाइक दिस, एंड इसके अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे। हमें स्टाइलिंग किसके अंदर करनी है, हमें स्टाइलिंग करनी है टेबल के अंदर, टेबल हेडर के अंदर, एंड टेबल डेटा के अंदर। सिंपल, हमने इस तरह से लिख लिया, एंड देन हमें स्टाइलिंग क्या करनी है, हमको बॉर्डर ऐड करना है। लाइक हमने सिंपल बॉर्डर ऐड करा, उसमें 2 पिक्सल की उसकी विड्थ हुई, और उसका टाइप हुआ हमारा सॉलिड, एंड कलर ब्लैक। सिंपल, हमने सेव किया, एंड क्रोम रीलोड। तो आप देख रहे हो एक टेबल हेडर और टेबल बैकग्राउंड आप बॉर्डर आपके सामने आ चुका है। एंड अब ये जो हमारा टेबल बॉर्डर है वो कोलैप्स नहीं है, मतलब मर्ज नहीं है। अगर आपको बॉर्डर आपको मर्ज चाहिए तो इसके लिए आप मर्ज कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो लाइक बॉर्डर कोलैप्स लाइक दिस, एंड इसमें आप कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। आप क्रोम पे जाइए एंड रीलोड। तो आप देख रहे हो आपको एक सिंपल डिसेंट टेबल मिल चुकी है। अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, अब नई स्टाइलिंग करनी होगी। उसके लिए आप टेबल स्टाइलिंग किस में करोगे, आप टेबल हेडर में और टेबल डेटा में लाइक दिस। उसमें आप डिफाइन कर दोगे आपको किस किस में स्टाइलिंग करनी है, और स्टाइलिंग क्या करनी होगी, आपको एक पैडिंग ऐड करनी होगी। पैडिंग आप ऐड करोगे सिंपल, मैं 15 पिक्सल दे देता हूँ। इसमें आप कुछ भी साइज दे, जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वैसे लिख सकते हो। तो सिंपल एक हमने एक पैडिंग से
अपनी टेबल बनानी है। अगर आपको टेबल फुल लेंथ चाहिए तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर जाओगे टेबल टैग में और यहाँ पर विड्थ लिखोगे और उसकी 100% विड्थ कर दोगे। कंट्रोल एस से सेव किया एंड क्रोम रिलोड। तो आप देख रहे हो जो हमारी पूरी टेबल है वो पूरी स्क्रीन पे आ चुकी है। तो ये तो हुआ हमारी सिंपल टेबल बनाना। अगर आपको टेबल के अंदर एक हेडिंग प्रोवाइड करनी तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टेबल टैग के जस्ट नीचे आप एक कैप्शन टैग बनाओगे। हाँ, मतलब जो कैप्शन टैग होगा वो जस्ट टेबल टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा उसके जस्ट नीचे यूज होगा। और कैप्शन टैग में आप अपनी HTML का टेबल का नाम लिख सकते हो। मैं सिंपल लिख देता हूँ HTML टेबल्स। कंट्रोल एस से सेव किया एंड क्रोम रिलोड। तो आप देख रहे हो HTML टेबल्स एक करके हेडिंग आ चुकी है टेबल्स के ऊपर। ओके, तो ये हमारा बेसिक टेबल था। अब हम सीखेंगे टेबल स्पैनिंग के बारे में। स्पैनिंग भी दो तरह की होती है, लाइक ये जिस तरह से डिवाइड हो रखे हैं ना ब्लॉक, इसे स्पैनिंग कहते हैं। स्पैनिंग दो तरह की होती है, रो स्पैनिंग, कॉलम स्पैनिंग। तो एक बार मैं आपको स्पैनिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कॉलम स्पैनिंग सीखेंगे। तो सिंपल हम एक टेबल क्रिएट कर देंगे, उसमें सबसे सेकंड हमारा जो होगा वो टेबल रो के अंदर हम टेबल हेडर क्रिएट करते हैं लाइक दिस। टेबल हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे लाइक नेम। ठीक है, हमने नेम प्रोवाइड किया एंड देन टेबल हेडर एक और क्रिएट करा, उसमें हम मोबाइल नंबर सिंपल। एंड देन में हमारा काम होगा दोबारा एक नई टेबल रो क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। एंड देन उसमें हम टेबल हेडर यूज करेंगे। टेबल हेडर में हम एक नाम डाल देते हैं, लाइक मैं यूज करूंगा विशेष। ठीक है, हमने एक नाम डाल दिया, उसमें एक नंबर ऐड कर लेते हैं, लाइक टेबल डेटा दिया एंड देन उसमें एक नंबर डाल लेते, लाइक 9897 डॉट 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 कुछ भी एंड देन रीलोड। तो आप देख रहे हो कि आपके टेबल अभी बेसिक टेबल आई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो मैं टेबल सेपरेटर यूज करता हूँ BR टैग, जिससे लाइन ब्रेक हो जाती है, इससे दो एल हो जाएगी आराम से। एंड देन अब क्या काम होता है, हम एक और टेबल डेटा ऐड करते हैं लाइक टेबल डेटा एंड उसमें भी कुछ नंबर लिख लेते हैं वही। कंट्रोल एस क्रोम रिलोड। तो आप देख रहे हो एक हमारे पास आ चुकी है कॉलम, बट वो अनइवन लग रहा है, मतलब मर्ज नहीं हुआ इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉलम स्पैन यूज करेंगे। कॉलम स्पैन यूज करने के लिए हमें जहाँ पे मोबाइल नंबर है वहाँ पे हम कॉल स्पैन करेंगे। हमें कितने की कॉलम की स्पैनिंग चाहिए, हमें 2 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो हम 2 प्रोवाइड करेंगे एंड रीलोड। तो आप देख रहे हो हमने कॉलम स्पैनिंग कर ली है। एक बार मैं आपको रो स्पैनिंग का भी आइडिया दे देता हूँ। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमने एक नई रो, जो हमने एक दूसरा नंबर ऐड करा था उसे एक नई रो के अंदर ऐड कर देते हैं। लाइक हमने एक नई रो क्रिएट करी एंड अपना एक डेटा उसमें ऐड करते हैं, जिसमें हम कुछ भी नंबर डाल देते हैं लाइक दिस। कंट्रोल एस क्रोम एंड रीलोड। तो आप देख रहे हो आपकी एक नई रो क्रिएट होगी, बट हमें ये रो चाहिए वो मर्जिंग फॉर्म में चाहिए। तो आपको रो मर्ज करने के लिए आपको सिंपल रो स्पैन यूज करना पड़ेगा। तो रो स्पैन आपको कहाँ पे यूज करना है, आपको यूज करना है विशेष के अंदर। तो हम रो स्पैन यूज करेंगे। कितनी रो को स्पैन करना है, हमको 2 रो को स्पैन करना है। ठीक है, कंट्रोल एस किया, क्रोम एंड रीलोड। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा रो है वो स्पैन हो चुकी है। और आपने इस वीडियो में HTML सिंपल वीडियो वो सिंपल टेबल बनाना सीखा, रो स्पैनिंग सीख ली, कॉलम स्पैनिंग सीख ली। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद ब्रो कोड।